नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमास इस इस्लामिक संगठन का नाम आजकल चर्चा में है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन भारत ने इसे आतंकी संगठन नहीं माना है। भारत के रणनीतिक दोस्त इजरायल ने मांग की है कि भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। दूसरी तरफ इस्लामिक देश हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। वो उसे फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा मानते हैं, जो कि इजरायल के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले में पूरी दुनिया बटी हुई नजर आ रही है। सच क्या है? क्या आतंकवाद को पहचानने का कोई मापदंड है, या फिर आप चाहें तो किसी को भी आतंकी संगठन घोषित कर दें, या चाहें तो उसे अपनी आज़ादी के खिलाफ संघर्ष कर रहे योद्धाओं का दर्जा दे दें? इसकी जांच करना जरूरी है। बंद करे दोस्त ने वो काम किया है। सबसे पहले भारत की ही बात करते हैं। भारत हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है। इजरायल से दोस्ती बढ़ने के बाद भी फिलिस्तीन से संबंध वैसे ही है जैसे पहले थे। भारत ने कभी भी हमास को आतंकी संगठन नहीं माना। इसका कारण भारत का खुद का इतिहास है। स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष कर रहे क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार आतंकवादी मानती थी। ये ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे, भारत के इस्लामिक देशों से अच्छे संबंध है, क्योंकि अब फिलिस्तीन अलग देश बन चुका है, लेकिन हमास के हमले फिर भी जारी हैं। सवाल फिर से खड़ा होता है कि कौन सा संगठन आतंकवादी है और कौन सा नहीं है। इसका मापदंड क्या है? बंद करे दोस्त ने वो काम किया है। अब चूंकि इजरायल के भारत से अच्छे संबंध हैं, खासकर हमारे दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इजरायल हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में भारत में होने वाले हर आतंकी हमले की इजरायल ने निंदा की है और आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में भारत का समर्थन किया है। इसी माह 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बिना किसी उकसावे के इजरायल पर हमला किया गया था। इस हमले में 100 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे। तो क्या अब भी हम ये मान लें कि हमास का बेगुनाह लोगों पर किया गया हमला किसी आज़ादी का संघर्ष का हिस्सा है? बंद करे दोस्त ने वो काम किया है। अब हमें इसका जवाब ढूंढना होगा कि आतंकवाद का मापदंड क्या है। पाकिस्तान से जो आतंकवाद भारत में फैलाया जाता है, ये कोई आज़ादी का संघर्ष नहीं है, ये इस्लामिक जिहाद का ही हिस्सा है। आतंकवाद के जिहादियों का जिहाद से मतलब सिर्फ गैर मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध करने से ही होता है। हमास द्वारा इजरायल पर हमला करना क्या किसी जिहादी संगठन का मिशन नहीं है? तब जब उसके हमले का समर्थन सारे इस्लामिक देश कर रहे हों, क्या इस्लामिक जिहादियों के संगठन का भारत पर हमला आतंकवाद है और इजरायल पर हमला आतंकवाद नहीं है? अब शायद आप सब कुछ समझ गए होंगे। भारत ने शायद इस भूल को सुधारना शुरू कर दिया है। हमास के इजरायल पर हमले को भारत ने आतंकी हमला करार दिया है। अगली बार फिर आएंगे किसी नई खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।